करते हैं। और देन उसके बाद जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया था या तीसरा जो चौखट थी वो हमारी जापानी चौखट जिसको लोग बार बोलते हैं। तो ये वीडियो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होने वाली है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ जापानी चौखट के बारे में। और उस वीडियो के दो पार्ट इसलिए होंगे क्योंकि मैं आपको एक साइड पे मेजरमेंट करके भी बताऊंगा कि उसकी नपत कैसे करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इसको जापानी चौखट क्यों बोलते हैं। बेसिकली जो शीट आप देख रहे हैं, ये शीट क्या होती है, जिसको चादर बोलते हैं, ये जापानी है, इसको जापानी शीट बोलते हैं, जिसकी वजह से चौखट को भी जापानी चौखट लोग बोलते हैं। उसकी डाई की मदद से इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं सिंगल पताम की, डबल पताम की, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे ही यहाँ पे विंडो को भी बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, अभी अगर हम बात करें सबसे पहले जो इसके बेनिफिट है वो क्या है, देखो बेनिफिट भी है डिसएडवांटेज भी है, दोनों ही बताऊंगा। पहले अगर बेनिफिट की बात करें तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम सबसे देखें तो ये टर्माइट प्रूफ है। आपने देखा होगा कि लकड़ी की चौखट में थोड़ी सी टर्माइट भी लग जाए तो पूरी लकड़ी गल जाती है, खराब हो जाती है, सड़ने लगती है, तो ये उससे प्रूफ है। देन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रस्टिक फ्री मिलेगा, जंग भी नहीं लगती है इतनी आसानी से यहाँ पे। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, वाटर रेसिस्टेंस है। मतलब जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है तो क्या होगा, आप दीवारों की तराई करोगे, ये आपको मालूम है, तो दीवारों की तराई करोगे तो जाहिर सी बात है लकड़ी की चौखट पर भी पानी जाएगा, या किसी भी तरह की चौखट है तो उसमें पानी जाएगा ही जाएगा। और अगर जाएगा तो आपको पता है कि लकड़ी में थोड़ी सी ऐंठ आ जाती है या क्रैक भी आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्रैक भी देखने को नहीं मिलेगी जैसे लकड़ी की चौखट में देखने को मिलती है। अगर और बात करें तो और आपने देखा होगा कि सीजनली चेंजेस आते हैं, मतलब मौसम के अनुसार भी लकड़ी की चौखट में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि गर्मी के समय में कुछ और होता है और जाड़ों के समय में चौखटें हमारी ऐंठ जाती मतलब थोड़ी सी टाइट सी हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी काफ़ी इस चीज़ से देखा जाए तो क्रैक फ्री भी है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अगर इस तरह की जो चौखट होती है, कुछ लोग इसको बोलते हैं जापानी चौखट। जैसे यहाँ पे अगर मैं और चीज़ के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ इसको यूनिक क्यों बनाती है वो भी बताऊंगा। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब लकड़ी की चौखट होती है या लोहे की चौखट भी होती है होल पाइप की, तो वो पीछे से एकदम बनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा खाली सा होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ढांचा सा तैयार किया गया होता है। बस इसमें बाहर की साइड से देखोगे तो आपको क्या होगा, एक वो मिल जाएगा जो जिस तरीके से आपको सिंगल पदान या कैसे पदाम की है, डबल पदाम की चाहिए होती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सिंगल पदाम की है। सिंगल पदाम और डबल पदाम क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा एक चौखट में आप दो दरवाजे लगाते हो, ठीक है, एक अंदर की साइड खुलता है, एक बाहर की साइड, वो डबल पदाम होता है। और एक सिंगल पदाम होता है जिसमें सिर्फ आप एक ही दरवाजा लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे खाली सी जगह क्यों छोड़ी है, वो भी मैं आपको उसके पीछे क्या कारण है वो भी बताऊंगा। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ इसके वो एडवांटेज ही एडवांटेज आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करो, बट हाँ बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो जो चीज़ है इसमें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिले तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं इसके एक डिसएडवांटेज की बात कर लेता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि उसमें एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि जैसे सामने आप देख रहे हैं, जैसे वो आप देख रहे थे ढांचा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, खालीपन सा दिख रहा होगा, उसको कंक्रीटिंग करना होता है, ठीक है, उसमें मसाला भरना होता है, उसके बाद ही यहाँ पे लगानी होती है आपको किसी भी जगह पे अपनी साइट पर। अब ये इसका एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इससे थोड़ी स्ट्रांग भी हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लेबर आपकी इसमें लगती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप इसको भरते समय हल्का सा कोई भारी चीज़ लग जाए, गिर जाए, तो भी इसमें थोड़ा सा टक लग जाती है या फिर थोड़ा सा ये मुड़ भी जाती है। तो ऐसी वैसी कोई चीज़ साइड से लगती है तो उसमें ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं है। बट अगर और चीज़ों में देखा जाए तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको लाइफ को देखें तो लाइफ कैसे नापी जाती है किसी भी चौखट की, तो वो देखो चाहे लोहे की है या लकड़ी की है या फिर इस तरीके से जीआई की या जापानी चौखट है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो अगर किसी लकड़ी की चौखट में टर्माइट लग जाता है, ठीक है, दीमक लग जाती है, तो उसकी लाइफ तो वैसे ही कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोहे की चौखट करें तो उसमें जंग लग जाती है तो उसकी लाइफ भी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी। अगर अब वो सब चीज़ें नहीं लगती है तो लाइफ हर किसी की ठीक रहती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, तो लाइफ इसकी भी एकदम ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लाइफ है, लोहे की कंपैरिजन करें तो उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे और चीज़ अगर देखें इसके बारे में तो बात कर लेते हैं गेज के बारे में, क्योंकि मार्केट में ये अलग अलग गेज की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ जो चीज़ साइट पे यूज़ हो रही है। तो अगर गेज की बात करें तो ये 16 गेज की, 18 गेज की या 20
गेज की भी आती है। तो आप 18 गेज की तरफ जा सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई भी चौखट को खरीद रहे हैं तो। 18 गेज मिड है दोनों ही सेक्शन का, जैसे कि 18 16 भी नहीं है 20 भी नहीं है, तो बीच में आप जा सकते हैं। अगर बात करें और चीज़ की, तो जैसे यहाँ पे आप दरवाजे में देख रहे हो, तो दरवाजे में तो देखो सिर्फ आपको चादर जो होती है जापानी उसी को डाई की मदद से यहाँ पे बना दिया जाता है। लेकिन अगर विंडो की बात करें तो विंडो में क्या होता है कि बीच में स्टिक भी लगाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये जो स्टिक होती है ये एसएस की होती है, ठीक है, वो मतलब जो सामने आप देख रहे हो ये एसएस की स्टिक होती है और ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज होती है। लेकिन मैं अभी और भी बताऊंगा कि डिफरेंशिएट अगर कॉस्ट के बारे में बात करें, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है या इसका जो पार्ट होने वाला है उसमें मैं साइट पे मेजरमेंट करके ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने रुपए स्क्वायर फीट, कितने रुपए रनिंग फीट, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि रनिंग फीट में ये नापी जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉस्ट की, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको विंडो का साइज ले लेता हूँ। विंडो का साइज है 6x5 का, ठीक है, 6x5 का कोई हम विंडो का साइज ले लेते हैं, वो है हमारी ये जापानी चौखट की। तो वो उसका जो कॉस्ट आएगी वो करीब आप मान सकते हैं कि 8,000 के आसपास आएगी, ठीक है। अभी अगर मान लो लकड़ी की चौखट, तो लकड़ी की चौखट आपकी 12 से 13,000 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बाकी क्वालिटी के डिपेंड करता है, दोनों ही चीज़ के ऊपर क्वालिटी आ जाती है। लेकिन फिर भी जो है लकड़ी की चौखट जो है विंडो वो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी है। उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ी इकोनॉमी है, उससे कम है। अगर हम बात करें दरवाजे की, तो देखो विंडो तो एक अलग चीज़ है क्योंकि बीच में आप उसमें एसएस की रील भी लगा रहे हो, ठीक है, एसएस की स्टिक भी लगा रहे हो। अगर हम दरवाजे की बात करें तो दरवाज़ा तो काफ़ी सस्ता है लकड़ी की चौखट के अनुसार। बाकी ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम लकड़ी पे जा रहे हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी पे जाइए। बट अगर जो होल पाइप होता है उस पे ना जाकर आयरन की आप इस पे जा सकते हैं, जो कि जीआई की चौखट होती है या फिर जापानी चौखट होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वो आपको जरूर देखिए, क्योंकि साइट पे मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो से अगर आपने